नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला। प्रदेश में जिला स्तर पर पोस्ट कोविड क्लिनिक और पोस्ट कोविड वार्डों की होगी स्थापना। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 1276 नए मामले आए सामने। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 32,650। और राज्य में कई स्थानों पर हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट। पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 2-3 दिनों तक रहेगा जारी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश में कोविड के असर को ध्यान में रखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतें। सभी लोग एहतियाती उपायों का पालन करें और टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान से फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं नहीं लेने का फैसला किया है। कल शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने संवाददाताओं को बताया कि कोविड महामारी को देखते हुए बोर्ड की परीक्षाएं संचालित करना संभव नहीं है। इस स्थिति में विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए दोनों परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में कोविड प्रबंधन, टीकाकरण, ब्लैक फंगस और कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को संबल देने के लिए पैकेज जल्द तैयार करने तथा तीसरी संभावित लहर में संक्रमण के फैलाव को रोकने की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि पहली लहर के समय जिन 33 लाख असहाय, निराश्रित और श्रमिक परिवारों को 3,500 रुपये प्रति परिवार की सहायता दी गई थी, उन्हें इस वर्ष की 1,000 रुपये की दूसरी किश्त इसी महीने जारी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि इन परिवारों को 1,000 रुपये की पहली किश्त अप्रैल महीने में दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्विटर पर कल माता पिता और शिक्षकों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष कोविड संकट के दौर में शिक्षक समुदाय ने उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। उन्होंने विद्यार्थियों को सहयोग देने और नई स्थिति में शिक्षा यात्रा जारी रखने के लिए शिक्षकों की सराहना की। प्रदेश के प्रत्येक जिले में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में होने वाली विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पोस्ट कोविड क्लिनिक और पोस्ट कोविड वार्ड की स्थापना की जाएगी। साथ ही स्वस्थ हुए मरीजों और उनके परिजनों की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के लिए प्रत्येक कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में 10 काउंसलरों का पूल भी बनाया जाएगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड से उबरने के बाद मरीजों को ब्लैक फंगस के अलावा कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। इनमें अनिद्रा, हृदय, किडनी तथा लीवर संबंधी बीमारियां भी शामिल हैं। इसके लिए जिले के मुख्य कोविड समर्पित अस्पताल में अलग से पोस्ट कोविड क्लिनिक स्थापित कर ऐसे रोगियों की काउंसलिंग तथा उपचार किया जाए। ऐसे रोगियों के उपचार में आयुष चिकित्सा पद्धति तथा योग का सहारा भी लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ऐसे रोगियों को पोस्ट कोविड वार्ड में भर्ती किया जाएगा, जहां सभी प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे। आदेश में सभी डॉक्टरों को सलाह दी गई है वे कोविड रोगी को डिस्चार्ज करते समय कोविड के बाद की सावधानियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दें। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
राज्य में कल 1,04,000 से अधिक लोगों को कोविड टीकाकरण किया गया। इनमें से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 8,434 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज शामिल है। प्रदेश में अब तक 1,70,42,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,37,61,000 से अधिक को पहली और 32,80,000 से अधिक को दूसरी डोज लग चुकी है। इधर देश में अब तक कोविड से बचाव के 22 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 22,45,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1,276 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 6,038 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 32,650 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सर्वाधिक 241 मामले जयपुर में सामने आए हैं। अलवर में 121, श्रीगंगानगर में 101, जोधपुर में 100, हनुमानगढ़ में 85, उदयपुर में 67, बीकानेर में 55, झुंझुनू में 51, सीकर में 39, अजमेर में 34, बाड़मेर में 35, जैसलमेर में 32, कोटा और चूरू में 29, राजसमंद और दौसा में 22, भरतपुर में 19, भीलवाड़ा, टोंक और चित्तौड़गढ़ में 17, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 16, नागौर में 14, बारां और पाली में 13, बूंदी में 12, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में 11, जालौर में 10, सिरोही और करौली में 9, सवाई माधोपुर में 6 और धौलपुर में 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कल इस बीमारी से 65 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों का कुल आंकड़ा 8,515 हो गया है। अलवर जिले के अकबरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। कल श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद ये जानकारी दी। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं कैलाश कुमार, गांव टापी, तहसील चितलवाना, जिला जालौर से सभी देशवासियों से मेरा निवेदन रहेगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और समय समय पर हाथ धोते रहें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें और अनावश्यक रूप से यात्रा न करें, घर पे रहें और सुरक्षित रहें। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम सभी कोरोना महामारी से जंग जीत सकते हैं। और सभी देशवासियों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण जरूर करवाएं। जय भारत। सीकर जिले के अभयपुर गांव के नीरज चौधरी ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। आईएफएम इंडियन एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन 2021 अभियान में शामिल वे प्रदेश के अकेले पर्वतारोही हैं जो दल में शामिल हुए। इस अभियान की शुरुआत अप्रैल माह में हुई थी। 31 मई को नीरज ने 8,848 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ाई पूरी की। राज्य में जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर कल भी अंधड़ और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। इससे लोगों ने पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से राहत ली। कल सर्वाधिक 31 मिलीमीटर बारिश चूरू में दर्ज की गई। वहीं जालौर में कल देर रात कई स्थानों पर तेज बारिश हुई और कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। बीकानेर में कल देर शाम कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में आंधी बारिश का दौर पिछले 2-3 दिनों से जारी है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 2-3 दिनों तक राज्य के कुछ भागों में बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला लिया है। प्रदेश में जिला स्तर पर पोस्ट कोविड क्लिनिक और पोस्ट कोविड वार्डों की स्थापना की जाएगी। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 1,276 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 32,650 हो गई है। और राज्य में कई स्थानों पर हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है।
पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।